एक्सरसाइज नंबर 8.1 काफ़ी दिन लग गए इसमें, एक्चुअली बड़ी भी एक्सरसाइज है, थोड़े समझाने वाले क्वेश्चन भी हैं। 8.1 है और क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब इसको पहले इसका फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ऐसे बना है और एक और बना है इसी के, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, इसको इससे ज्वाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बना इससे, और इसको इससे ज्वाइन किया, ठीक है। ऐसा ही है। इसका नाम है ABC। क्या नाम है इसका? ABC। और दूसरे का नाम है DE। क्या नाम है? DE। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन इसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये कह रहा है इन ABC एंड ट्राइंगल DEF AB इक्वल्स टू DE। क्या है? AB इज इक्वल्स टू DE। AB किसके इक्वल है? DE। और AB इज पैरेलल टू DE भी है, इक्वल भी है और पैरेलल। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाए तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। तो इससे ही पैरेललोग्राम हो जाएगा। साथ में कह रहा है BC इक्वल्स टू EF। BC किसके इक्वल है? EFT किसके इक्वल है? EF। तो बड़ा करके बना देते हैं ताकि लगे देखने। BC किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। और BC किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल भी, ठीक है। वर्टिसेस ABC आर जॉइंट टू वर्टिसेस DEF। अब आपको क्या क्या प्रूफ, कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आपको प्रूव करना है कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव क्या करना है? ABED इज अ पैरेललोग्राम। ABED इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत ही आसान है। आप लिखेंगे कि AB इज इक्वल्स टू DE और AB इज पैरेलल टू DE। ये गिवन है दोनों ही चीजें, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि ABED इज अ पैरेललोग्राम। ये रूल है बाय थ्योरम। ये नियम है, ये रूल है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का कोई एक पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल, देखो दो शर्तें होती हैं, या तो दोनों पेयर इक्वल हो जाए, ये वाला भी इक्वल ये वाला भी इक्वल, तब भी वो पैरेललोग्राम है, या दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, ये वाला भी पैरेलल ये वाला भी पैरेलल, तब भी वो पैरेललोग्राम है, या कोई एक ही पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए। तो यहाँ पे कौन सी शर्त लग रही है? इक्वल और पैरेलल। दूसरे में आपको करना है BEFC इज अ पैरेललोग्राम। ये भी ठीक, ये भी सेम ऐसा ही है। BEFC है, BEFC है ना, है या नहीं है? तो BC इज इक्वल्स टू EF आपको दिया है, BC इज पैरेलल टू EF भी आपको दिया है, ये गिवन ही है, इसको करना ही क्या है? तो डायरेक्टली लिख देंगे हैज BCFE इज अ पैरेललोग्राम बाय थ्योरम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अब आपको तीसरे में प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF। क्या प्रूव करना है आपको? AD इज पैरेलल टू CF। AD इज पैरेलल टू CF। अब देखो भाई तीसरा वाला कर रही हूँ। बाय प्रूफ वन में ABED एक पैरेललोग्राम है। ABED इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो हो गया पैरेललोग्राम। तो AD किसके पैरेलल होगी? BE के। भाई पैरेललोग्राम का दूसरा पेयर भी तो आप पैरेलल हो जाएगा, तो AD किसके पैरेलल होगी? BE के। फिर हमने कहा अगेन, अभी हमने दूसरा वाला भी पैरेललोग्राम प्रूव करा, इसको भी करा है ना? आगे क्या नाम था इसका? BCFE इज अ पैरेललोग्राम। बाय प्रूफ टू में हमने इसको करा है। जब ये भी पैरेललोग्राम है तो BE इज पैरेलल टू CF, तो इट इंप्लाइज दैट BE इज पैरेलल टू CF, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। भाई
AD किसके पैरेलल है? B के। B किसके पैरेलल है? CF के। AD पैरेलल है B के, B पैरेलल है CF के, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गए। हो गए नहीं हो गए? इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा AB इज पैरेलल टू CF। समझ में आया? दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, पूरा कवर नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, अब आ जाओ अगले पे। इसका अगला पार्ट ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ACFD इज अ पैरेललोग्राम। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। भाई एक बात बताओ, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया कि नहीं? जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके इक्वल भी तो हुई नहीं हुई? मैंने इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव किया तो ये इसके भी इक्वल हुई, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल। अभी मैंने पिछले प्रूफ में कहा कि ये दोनों पैरेलल भी हैं, अब मैं कह रही हूँ ये दोनों इक्वल भी हैं। तो एक ही पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है, तो उसका दूसरा मतलब क्या होगी कि ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, और लास्ट वाले में आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। भाई ये पैरेललोग्राम है और ये दिया है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और तीसरी वाली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, और मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर चुकी हूँ, है ना? तो ये वाली पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है कि नहीं है? तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? SSS लगेगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बस यही प्रूव करना, कर लेंगे ना? कोई दिक्कत है? अच्छा खासा क्वेश्चन है, 4-5 नंबर में पूछने के लिए बड़ा क्वेश्चन है ना, और टफ नहीं है। अपनी तरफ से इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सब दिया ही है, बस खाली आपको लिखना है कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, तो कुछ नहीं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, इसको एकदम ध्यान से देखिए। ये पहले क्या था? ये ट्रेपीजियम। पहले क्या था? ये ट्रेपीजियम। ऐसा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप ऐसी होती है, एक साइड पैरेलल होती है, एक नॉन पैरेलल। ABC, क्या नाम था इसका? ABC। अब यहाँ से हमने क्या करा, इसके पैरेलल एक लाइन खींची, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है? ये लाइन खींची ऐसे कर। अगर इसने खुद क्वेश्चन में कहा है तो कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, अगर ये कह हमें खींचनी पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन में आएगा। ठीक है, ये कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है? CD। तो जब किसी पैरेलल लाइन को आगे बढ़ाते हैं ना, उसको कितना भी आगे बढ़ा दो, वो नीचे वाली के पैरेलल ही रहेगी। भाई आपकी कॉपी की 2 लाइनें वो कितने भी आगे चले जाए पैरेलल रहेंगी हमेशा, तो ये पैरेलल रहेगी। तो ये पूरी लाइन AE जो है वो भी किसके पैरेलल होगी? DC के पैरेलल होगी। ठीक है, एंड AD इक्वल्स टू BC। AD किसके इक्वल है? BC के। BC कहाँ है? ये AD इक्वल्स टू क्या है? BC। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इसमें इसने कहीं ये बात नहीं कही कि इसको आगे बढ़ाना है और ये सब करना, कहीं नहीं। तो ये हमने खुद किया, उसने फिगर में हिंट दिया है ये एक तरीके से, तो ये हमने खुद किया। तो हम कहेंगे ड्रॉ, इसमें आएगा आपका गिवन, तो आप लिख लेंगे ट्रेपीजियम ABCD। मैं मुंह से बोल रही हूँ तो रिकॉर्ड हो जाएगा, घर में जाके सुन लेना। अब ट्रेपीजियम ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ये आप गिवन में लिखेंगे, इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद आप गिवन के बाद आता है कंस्ट्रक्शन। क्या आता है? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन EC is parallel to AD which intersect AB at E by producing it। जब इसको आगे बढ़ाते हैं AB को, तो ये वाली लाइन AB को कहाँ पे कट करके E पर कट कर। ठीक है, ये सब हम लिख लेंगे। इससे 2 बातें हो गई। भाई ये लाइन तो पैरेलल थी ना इसके, ये तो इसमें दिया ही था, ये पैरेलल हमने खींच दी कंस्ट्रक्शन से, तो दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन जाएगा? एक पैरेलल। तो हम इसके प्रूफ में लिखेंगे, आप देखेंगे AB इज पैरेलल टू DC, ये गिवन था। जब ये पैरेलल था तो AE भी पैरेलल हो जाएगा DC के। ठीक है, ये तो मैंने बताई थी एक लाइन। एंड
AD इज पैरेलल टू EC। हमने बाय कंस्ट्रक्शन हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि ये इसकी पैरेलली खींची है। जब ये हुआ तो दोनों पेयर पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। इतना काम हमने कर लिया। अभी मैंने ये कुछ भी नहीं देखा है कि मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है। अभी मैंने बेसिक चीज़ें इसमें कर ली, जो जो मुझे चाहिए पड़ेगा आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे शो दैट। आपको क्या शो करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। अब देखो आपको क्या शो करना है, अब मुझे बताइए कैसे होगा। इसमें बहुत दिमाग लगाना है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूव करना है, बताइए। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। देखिए दो तीन चीज़ें ध्यान दीजिएगा भाई। इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसके इक्वल भी हो गए कि नहीं? yes, जब ये इसके इक्वल हो गई तो ये इसके भी इक्वल हो गए, क्योंकि ये इसके इक्वल थी ना। ये तो गिवन ही था कि ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई। जब ये आपस में इक्वल हो गई तो अपोजिट एंगल यानी ये भी इक्वल हो जाएंगे। किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। अब बताइए, देखो ये x हुआ तो ये कितना हुआ, अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और आपको पता है कि पैरेललोग्राम में ये कैसे एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल। तो अगर इनका सम कितना होता है 180 में से अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये भी कैसे एंगल है, ये इनका भी सम कितना होता है 180 x है तो ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो ये दोनों इक्वल। बात समझ आ रही है। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, मेन हमारे पास है कि इसको लिखेंगे कैसे। जो हमने पूरी कहानी बताई, इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको। पहला पार्ट है इसका, ठीक है, 12 का पहला पार्ट। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सीन्स AD इक्वल्स टू BC गिवन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे AD इक्वल्स टू EC बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब हो गया कि BC इक्वल्स टू EC। कंपेयर करने पर जब BC इक्वल्स टू EC हो जाएगा तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल CEB इक्वल्स टू x, ठीक है। अगेन एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल CEB, ये भी x हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180, को इंटीरियर लिख देंगे या इंटीरियर एंगल्स लिख देंगे। तो एंगल A प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। अगेन आप लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल CB, ये भी 180 होगा। क्यों 180 होगा, लीनियर पेयर है, क्या है लीनियर पेयर है। और जब ये भी 180 होगा तो एंगल B प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, तो एंगल B इक्वल्स टू भी 180 माइनस एक्स, दोनों सेम आ गए। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल, ठीक है। मुंह से कहने में तो फटाफट मैंने बोल दिया, लेकिन उसको लिखने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। देख लो जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, लास्ट ही है ना, देखो वो सबसे टफ है। एक्सरसाइज जब शुरू होती है तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और जब खत्म हो रही है तो लास्ट क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना। ये सबसे टफ होगा। अगला देखो, सेकेंड पार्ट, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, C इक्वल्स टू D। देखो ये x है, ये भी x होगा। इंटीरियर एंगल्स को मैं करके नहीं बता रही हूँ, आप कर लेंगे। ये x है तो ये भी x और ये भी x ही है, तो इक्वल होगा, कर लेंगे ना आप, ठीक है। अगला देखो, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ABC तो ये मिलाना पड़ेगा तभी तो ABC बनेगा। ABC तभी बनेगा, किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, BAD के, BAD, ये भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो इसके ये वाला जो ट्राइंगल है इसको इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ये इसके इक्वल दिया है, ये इसके इक्वल तुम कर चुके हो पहले वाले प्रूफ में, और ये दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कर लेंगे, हो गया कुछ बचा, डन।
वो हो जाएंगे CP/CT, क्योंकि हम इनको इक्वल तो कर ही चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो ये किससे हो जाएंगे CP। किसी को डाउट? ये हो जाएगा आज। टाइम देखो 7 मिनट। अब इसके बाद मुझे तुम्हें बतानी है एक्चुअली BPT, ठीक है, थ्योरम बतानी है BPT, मिड पॉइंट थ्योरम, BPT 10th में है। मिड पॉइंट थ्योरम मैं खाली आज समझाती हूँ कि क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूफ कल करेंगे, क्योंकि इसको फ्रेश माइंड से आपको कल करना पड़ेगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मैंने पहले लिखवाया था आपको मिड पॉइंट थ्योरम। इसको मैं खाली थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये क्या कहती है। देखो अभी हम यहाँ पर इसको प्रूव करना सीखेंगे कल को, और आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन क्लास 9, सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में BPT और क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम, और ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ BPT में भी होता है क्लास 10th में, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या कहता है, ये थ्योरम कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट कहता है, अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्राइंगल। देखो जो ये कहता है वो गिवन है, और जो आगे के स्टेटमेंट में कहता है वो प्रूव करता है। ये कहता है अगर आप एक ट्राइंगल लेते हैं और उसके किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, बीच का पॉइंट ले लो, स्केल से नाप के आपने ले लिया, ये साइड जितनी भी हमारी 6 है तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? 3, और इसके मिड पॉइंट से आप नीचे वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल अगर एक लाइन खींचते जाओ, ठीक है, खींचते जाओ। ये क्या कह रहा है, देखो इसका स्टेटमेंट लिखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, अच्छा ये तो कन्वर्स बता रही हूँ मैं, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है कि अगर दोनों साइड्स का ले लें मिड पॉइंट, क्या ले लें? दोनों साइड्स का मिड पॉइंट ले लें और एक लाइन खींचे इनको मिलाने वाली, तो ये नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। क्या कहती है? अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल की दोनों साइड का मिड पॉइंट ले लें और उनको मिलाती हुई एक लाइन खींचें, तो वो नीचे वाली लाइन के बेस लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। यानी कि इसमें प्रूव करना होता है कि DE इज पैरेलल टू BC, और गिवन क्या है इसमें? अ ट्राइंगल ABC एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC, DNE जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। और एक चीज़ और प्रूव करनी होती है कि DE इज हाफ ऑफ BC, मतलब ये इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, पैरेलल होगी और आधी। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, और इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स माने उल्टा। 2 थ्योरम है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक कन्वर्स, इसके जस्ट बाद है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। वो कहती है जो मैं पहले स्टेटमेंट बोल रही थी, वो इसका कन्वर्स है कि अगर आप एक साइड का मिड पॉइंट ले लें और दूसरी साइड के नीचे वाली साइड के पैरेलल इसको खींचते जाएं, तो ये तीसरी साइड को जहाँ पर टच करेगी वो भी मिड पॉइंट होगी, ठीक है। यानी पहले वाले में क्या गिवन है? दोनों का मिड पॉइंट गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसकी आधी है। और दूसरे वाले में क्या गिवन है? ये गिवन है कि ये जो D है वो इस साइड का मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ये 2 चीज़ गिवन है, और प्रूफ क्या करना है कि EB इसका मिड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? दोनों समझ में आ गया? स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए, प्रूफ करना हम कल करेंगे। समझ में आ गया आपको? मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूफ करते हैं? दोनों मिड पॉइंट है तो उनको मिलाने वाली लाइन बेस लाइन के पैरेलल होगी और उसकी आधी होगी। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या प्रूफ करेंगे? अगर एक साइड का मिड पॉइंट लिया है और बेस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो वो तीसरी वाली साइड को भी मिड पॉइंट पर ही टच करेगी, ठीक है। ये इसका कन्वर्स लिखा हुआ है आपका पेज नंबर, अगले पेज पे देखिए, नहीं इसी के नीचे, थ्योरम 8.10। इसमें देखिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट पे टच करना। समझ में आ गया? ये अच्छा एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में जो इटैलिक में टेढ़े अक्षरों में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बस यही लिख के आएगी। फिगर कोई बन के नहीं आता है एग्जाम में, याद रखना। थ्योरम का फिगर एग्जाम में बना हुआ नहीं आता है। आपको खाली स्टेटमेंट पढ़ना होता है, खुद फिगर बनाना होता है और खुद प्रूव करना होता है। कई बार और चालाक होता है एग्जाम में, वो क्या करता है? वो स्टेटमेंट भी नहीं देता, वो डायरेक्ट लिख देता है प्रूव मिड पॉइंट। क्या लिख देता है? प्रूव मिड पॉइंट। अब उसका स्टेटमेंट क्या था ये तुम्हें खुद सोचना पड़ता है कि क्या इसका स्टेटमेंट था, क्या ये थ्योरम थी, क्या इसका फिगर था, सब खुद ध्यान दे दो। स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, 2 लाइन का स्टेटमेंट है उसको लिखोगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब मेरी बात सुनिए, कल मैं इसको समझाऊंगी। अगर कल छुट्टी नहीं हुई तो वैसे क्या है, गजिटेड छुट्टी जो है सरकारी वो कल की डेट में है कैलेंडर में, और जो राखी है वो परसों को, ठीक है। अब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट में और प्राइवेट में तो उन लोगों ने छुट्टी को मॉडिफाई कर दिया है। उन्होंने 12 की छुट्टी कर दी है, 11 को स्कूल होगा उनका, है ना। लेकिन हमारे यहाँ भी पता नहीं संगठन से लेटर आया कि नहीं आया, कब होगा कब नहीं होगा।
तो दोनों में से एक दिन तुम्हारा स्कूल होगा, है ना, तो उस दिन इस थ्योरम को मैं बता दूंगी। बात समझ में आ रही है? और जस्ट अगले दिन आपका टेस्ट होगा। अभी तक आपका कोई क्लास टेस्ट नहीं हुआ है, तो आपका जो पहला क्लास टेस्ट होगा उसमें मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ। कोई टीचर नहीं बताएगा कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि तुम्हारे टेस्ट में सिर्फ एक ही थ्योरम आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम। मैं एक ही चीज़ का टेस्ट लूँगी, मिड पॉइंट थ्योरम का। तो आपने घर से इसको बिल्कुल सीख के रट्टा मार के आना, ठीक है? थ्योरम्स रटनी ही पड़ती हैं। थ्योरम्स क्या करनी पड़ती है? पहले समझनी पड़ती है, फिर उनका रट्टा ही मारना पड़ता है। क्योंकि ज्योमेट्री है तो इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न तो कुछ है नहीं समझने वाला। आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना पड़ता है? लर्न ही करना पड़ता है। जैसे आप थ्योरी के क्वेश्चन लर्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको ज्योमेट्री की थ्योरम्स को लर्न करना पड़ता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम से कम भी नहीं तो 4 नंबर में पूछी जाएगी। अगर जिस बच्चे को ये थ्योरम याद हो गई तो 100% एग्जाम के लिए उसके 4 नंबर पूरे तैयार हो जाएंगे। तो अगली क्लास में, जिस क्लास में भी मैं इसको समझाऊँ, जिस भी क्लास में समझाऊँ, उसकी जस्ट अगली क्लास में मैं इसका टेस्ट लूँगी। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, उसमें आपको सिर्फ मैं ये लिखूँगी प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, और आपको उसको प्रूव करना सीख के लाना पड़ेगा। मैं आपको 2-3 दिन पहले बता रही हूँ। हो सकता है ये टेस्ट आपका मंडे को हो पाए, मतलब मंडे को तो क्या है, हाँ, ट्यूसडे को हो पाए, है ना। तो ये थ्योरम आपको सीखनी है। ये थ्योरम जो है बुक में पूरी करी हुई नहीं है, बुक में जो इसका प्रूफ है वो पूरा नहीं है। तो ये मैं आपको प्रूफ करना बताऊंगी कि ये कैसे करते हैं। इसने शॉर्टकट में किया है, इसका ऐसा प्रूफ नहीं, इसका बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं, फिर आप उसको सीखेंगे, याद करेंगे, फिर आप मुझे करके दिखाएंगे, तब जाके हमारी बात आगे बढ़ेगी। जब आप मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ सीख लेंगे उसके बाद ही मैं एक्सरसाइज पर आऊँगी। जब तक आपको ये नहीं आएगा तो मैं एक्सरसाइज पे नहीं आऊँगी, क्योंकि इसकी अगली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ, ठीक है? बात समझ आ गई?